नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम। मैं सुधांशु पांडे मैथ्स स्टूडेंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में ग्रेड 7 का एक टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, जो कि हमने ख़त्म कर दिया है। और हम उसकी क्लास में आज कुछ एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस लेंगे, प्लस एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे। मेरी तरफ से बोनस कॉन्सेप्ट है जो कि लोगों को पता ही नहीं चलता, इस पर डिस्कशन भी नहीं होता। लेकिन आज मैं आपको बताऊँगा लोन के बारे में कि किस तरीके से लोन काम करता है। और साथ में मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वर्तिका, अनन्या, राघवी, कियान और अक्षत। तो आइए चलिए दोस्तों देखते हैं लोन होता क्या है और कुछ टर्मिनोलॉजी समझते हैं बच्चों। एक वर्ड आता है बच्चों EMI, पता है आपको? EMI का नाम सुना है आपने? लोग बोलते हैं कि यार मेरी कार की EMI है, मेरे घर की EMI है, ऐसे बोलते हैं, है ना? EMI क्या होता है बेटा? इक्वली मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ठीक है, ऐसे कर लो। एक प्रकार से EMI का फुल फॉर्म क्या है? मान लो हर महीने क्या हम इंस्टॉलमेंट्स देते हैं उसको बोलते हैं EMI। क्या बोलते हैं? EMI, इंस्टॉलमेंट। ठीक है, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में एक ही एल दिया इन्होंने। ठीक है, ये क्या होता है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ। समझते हैं। मान लो आपके घर में किसी ने घर बनवाना है। ठीक है, ध्यान से देखते रहना सब लोग। आपके घर में किसी ने घर बनवाना है और उसने लोन ले लिया बच्चों 10 लाख रुपए का। 10 लाख में तो लोन घर बनेगा नहीं, तो मानते हैं 30 लाख रुपए का लोन ले लिया बैंक से। 30 लाख रुपए का क्या ले लिया? बैंक से लोन ले लिया। ठीक है, अब हम EMI की बात करते हैं कि कितना पैसा हम इसमें हर महीने दें कि ये लोन धीरे धीरे हमारा ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो तुम लोगों ने बात सुनी होगी, हम बोलते हैं शुरू में कि बैंक जो है वो इंटरेस्ट काटता है। बैंक शुरू में इंटरेस्ट काटता है, प्रिंसिपल अमाउंट कम नहीं होता। तो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में फ़र्क क्या है इसको समझो बच्चों। मान लो तुम्हारे खाते में अभी कौन सा महीना? हमारे खाते में 1 अक्टूबर 2023 को बैंक ने 30 लाख रुपए डाले। कितने पैसे डाले? 30 लाख रुपए डाले। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट था, हमारे समझने के लिए, मैं इसको आसान करने के लिए मैं इसको 12% पर एनम कर देता हूँ। रियल सिनेरियो में 9.55 है। अभी आज की रेट में मैं बता दूं, अगर होम लोन आप लेते हो तो ये कितना है? 9.55% पर एनम। इसका मतलब हुआ कि एक साल में अगर बैंक ने आपको 100 रुपये दिए हैं तो आप बैंक को कितना पैसा लौटाओगे? 109 रुपये 55 पैसे। समझ में आ रहा है कि नहीं? पर ये तो सिंपल इंटरेस्ट हुआ, पर ऐसा तो होता नहीं है, हर महीने हम कुछ कुछ पैसे लौटाते रहते हैं। तो देखो बैंक का लोन खत्म कैसे होता है उसको समझो बेटा। क्या बेटा कुछ बोला आपने? HL बेटा, होम लोन। HL का मतलब होता है होम लोन। ये रियल सिनेरियो है, ये एजम्पशन सिनेरियो है। 12% पर एनम। 12% पर एनम का मतलब ये होता है कि अगर एक साल में 12% अगर 12 महीनों में है तो एक महीने में कितना हुआ एवरेज? 1%। अगर मैं 12 को 12 से डिवाइड कर दूंगा तो कितना हुआ? 1% ही हुआ ना। एक महीने का 1% हुआ। अब मुझे बताओ बच्चों कि अगर 30 लाख रुपए बैंक ने आपको दिया है तो इसका 1% कितना होगा? 0 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 1/100 ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 30,000। कितना हो गया? 30,000 रुपये। यानी तुम्हारे लोन अकाउंट में जो 30 लाख रुपए थे वो 31 अक्टूबर 2023 को कितना हो गया बेटा? 3,30,000 रुपये। हाँ, एक महीने में ना बेटा। 1 अक्टूबर को आपने कितना लोन लिया था? 30 लाख रुपए। आपके खाते में कितना हो गया? 3,30,000। आपके लोन अकाउंट में बढ़ा है, आपने पैसा कम नहीं कराया। नहीं,
फिर इसका 1% अगले महीने का फिर निकालते, कंपाउंड हो जाता ना। अब ये पैसा हो गया ना, अगर मान लो तुम इसको पैसा दो मत, तो क्या हो जाएगा, 1 नवंबर को तुम्हारे खाते में लोन अकाउंट में कितना पैसा है, 2,23,000, सॉरी 3,30,000, तो तुम 3,30,000 का 1% निकालोगी तो कितना हो जाएगा, ये 33,000 रुपये। कितना हो गया, 33,000। जो पहले 30,000 था अब वो 33,000 बढ़ गया, अगर तुम बैंक को पैसे नहीं दिए। समझ में आ रहा है? तो यहां से मैं एक बात बताना चाहता हूं, इसको समझने की कोशिश करो आप लोग, कि अगर ईएमआई मेरी कितनी होनी चाहिए कि ये मेरा लोन खत्म हो जाए, बोलो मिनिमम ईएमआई कितनी होनी चाहिए कि अगर मैं इस लोन को कभी खत्म भी करना चाहता हूं तो 40,000 नहीं, मिनिमम ईएमआई तो 30,000 से 1 रुपये ज्यादा होनी चाहिए ठीक है, 30,000 से अगर 1 रुपये ज्यादा होगी ईएमआई तभी ये लोन धीरे धीरे खत्म होगा, नहीं तो खत्म होगा ही नहीं कभी। ठीक है, अगर आपकी ईएमआई 30,000 रुपये है, मान लो 30,000 रुपये आपने बैंक को दिए ईएमआई के रूप में, बोला ना मेरी ईएमआई कट गई, आपकी सैलरी आ गई 1 तारीख को, आपने 30,000 रुपये कटवा दिए, तो वापस कितना हो गया लोन आपका, 30 लाख ही रहा। कभी कभी ईएमआई जब हम कटवाते हैं तो हम कहते हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट से लोन कम नहीं हो रहा। क्यों कम नहीं हो रहा? क्योंकि इंटरेस्ट ही ज्यादा है। जितना इंटरेस्ट होगा उतनी ही अगर ईएमआई कटोगे तो लोन खत्म नहीं होगा। लोन खत्म करने के लिए ईएमआई कितनी करनी पड़ेगी, 50,000 रुपये। हाँ मान लो एवरेज 50,000 रुपये हमने करी, तो जैसे ही हमने 50,000 रुपये लोन के खाते में डाले, जो हमारा लोन था वो अब कितना हो गया, वो जो 30 लाख था वो हो गया आपका 29 लाख। 20,000 रुपये कम हो गए ना, 30,000 बढ़े 50,000 कम हुए, तो टोटल कितने कम हो गए, 20,000 रुपये कम हो गए। तो हम यहाँ पे 30 लाख में से यहाँ से अगर 20,000 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 29,80,000। समझ में आ रहा है? तो एक महीने में कितना पैसा कम हुआ, सिर्फ 20,000। पर अगले महीने देखना क्या होगा, अगले महीने इस पे जो इंटरेस्ट आएगा कितना आएगा, वो 29,800। कितना आएगा, 29,800। 1% है ना, 2 जीरो हटा दिए मैंने, 2 जीरो हटा दिए 1% निकालने के लिए, तो 29,800। और मैंने जमा कितने किए, 50,000। मैंने जमा कितने किए, 50,000। तो पैसे कितने कम हो गए, अब अगली बार कितने कम हो गए, जो पिछली बार सिर्फ 20,000 कम हुए थे, इस बार जब आप माइनस करोगे तो 0 0, 10 में से 8 गए 2, और फिर ये 9 में से 9 गए 0, और 4 में से 2 गए 2। तो अगली बार कितने पैसे कम हुए, 20,200। हर बार चेंज होता रहेगा। क्यों? क्योंकि इन पैसों की वजह से प्रिंसिपल चेंज हो रहा है चेंज। तो प्रिंसिपल जब कम होता जाएगा, तो करीब करीब मिड पॉइंट पे, मान लो ये लोन अगर 30 सालों के लिए है, तो करीब करीब 20 या 25वें साल पे जब आप जाते हो तो उस समय ये लोन एकदम से 15 लाख होता है। और जब लोन आपका 15 लाख हो जाएगा, आधा लोन खत्म करने में 20 साल लग जाते हैं। क्यों, पता समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट ज्यादा है, प्रिंसिपल ज्यादा है तो इंटरेस्ट ज्यादा है। इंटरेस्ट ज्यादा है तो जितना हम पैसा दे रहे हैं बैंक में वापस, जितना पैसा हम बैंक में वापस दे रहे हैं उसमें से आधे से ज्यादा पैसा तो इंटरेस्ट में ही खत्म हो गया। आधे से ज्यादा पैसा किस में खत्म हो गया, इंटरेस्ट में। तो फायदा नहीं होता उसमें। पर फायदा कब होता है, जब हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कम होता है। जब ये 15 लाख हो जाएगा तो बहुत जल्दी खत्म होगा, क्योंकि 15 लाख पे इंटरेस्ट भी कम लगेगा। कितना लगेगा, 15,000 रुपये। 15 लाख पे कितना लगेगा, 15,000। और 15,000 में जब आप 50,000 दोगे तो हर महीने कितना कम होगा, 35,000 कम होगा। तो कम होना इस हिसाब से शुरू होता है। समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, वो आप जितना पैसा एक्स्ट्रा जमा करना चाहो वो आप कर सकते हो, वो आपके इस अमाउंट से कम होता है। आपको ये समझना है कि इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पे। और जो पैसे आप बैंक में देते हो वो आपके प्रिंसिपल में से ही कम होते हैं। लेकिन प्रिंसिपल में क्योंकि इंटरेस्ट जुड़ जाता है तो इसलिए प्रिंसिपल हर महीने बढ़ता है। तो जब आप पैसे देते हो तो प्रिंसिपल कम होता है, लेकिन फिर इंटरेस्ट लगता है तो फिर बढ़ता है। तो इंटरेस्ट और ईएमआई का जो रेशियो है वो ज्यादा होना चाहिए। अगर आपका ईएमआई ज्यादा है, ये कम है,
तो आपको फायदा होगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा, नहीं तो ये लोन सालों साल चलता रहेगा। समझ में आया? हमेशा ईएमआई इंटरेस्ट से ज़्यादा होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो ये हो गया लोन का कॉन्सेप्ट खत्म। अब हम चलते हैं दोस्तों उन क्वेश्चंस की तरफ जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में आते हैं, और एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस मैं लूँगा। आई होप अगर आप लोगों ने ट्राई किए होंगे तो हम उसको देखेंगे, और अगर नहीं भी किए होंगे तो हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये तो आपको पता ही है। प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है? प्रॉफिट परसेंटेज होता है प्रॉफिट में से कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। जो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन परसेंटेज मैंने बताया था उसी को प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज हम बोलते हैं। हम सीधे सवालों पे जाएंगे दोस्तों, हम समझेंगे नहीं ज़्यादा। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होगी तो मैं आपको समझाऊंगा। अनन्या इसको पढ़ो, क्या लिखा है? Sir, out of 50 children in class, 20 are boys, then the percentage of girls is? बताओ। चलो क्वेश्चन तो सही पढ़ रही हो तुम, बताओ। आउट ऑफ 20% इन ए क्लास, नहीं, हाँ क्या बोला है क्वेश्चन, क्या पूछा है फिर से बात? 50 बच्चों में से 20 बच्चे हैं, तो गर्ल्स का परसेंटेज कितना है? चलो निकालो फटाफट, बताओ कितना आएगा। 50 में से 20 आपके लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? 30। परसेंटेज कितना होगा? 30 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100। Sir, 60%. बहुत बढ़िया, 60%। देखो 50 में कोई चीज़ अगर 30 है तो 100 में वो चीज़ उसका डबल हो जाएगी, क्योंकि 52 जो 100 हो जाएगा। तुम 3/5 इंटू 20 करोगे तो भी तुम्हारा आ जाना चाहिए था। ठीक है, तो बेटा हम और क्वेश्चंस देखते हैं। द इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट द रेट ऑफ 15% पर एनम फॉर 1 मंथ। हाँ बेटा देखो ध्यान से समझो बेटा, क्या बोल रहा है वो? कितनी लड़कियां हैं? 30। कितने में से? 50 में से। तो रेशियो तो यही हो गया, तो 100 में से निकालना है तो क्या करेंगे? इंटू 100%। ठीक है, ज्ञान आया समझ में? तो बेटा 0 से 0 कैंसिल हो गया, 1/5 कितना होता है? 20%, तो 23 जा 60। अगला क्वेश्चन बताओ बच्चों, 5,000 रुपये पे 15% पर एनम के हिसाब से एक महीने का कितना इंटरेस्ट बनेगा? चलो शाबाश। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? मनी में बताना है। 5,000 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों 15% पर एनम। आपको टाइम एक महीने का बताना है, सिंपल इंटरेस्ट। एक महीना है बेटा। तो हमें अगर हम बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? PRT/100। ठीक है, इसमें प्रिंसिपल कितना है बच्चों? 5,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15। और टाइम कितना है बच्चों? तो 1/12। ठीक है, डिवाइडेड बाई 100। तो 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 3 4 जा 3 5 जा 15। ठीक है, फिर ये हो गया आपका 2 2 जा और 2 25 जा, तो 25 इंटू 5 कितना हो गया? 125। 125 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 62.5 रुपीज़। आया समझ में? हाँ चलो शाबाश, देख लेते हैं इसको। तो कितना आया है इसमें? ये आंसर हो जाएगा डी, 62.5। ठीक है, चलो। इफ 2 रेशियोज आर इक्विवेलेंट, अगर 2 रेशियो इक्विवेलेंट होते हैं, देन द 4 क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। ठीक है, चलो ये तो पता ही था आपको। आगे बढ़ते हैं बच्चों। 40% ऑफ 250 किलोमीटर, चलो ये बढ़िया सवाल है, इसको करो। 40% ऑफ 250 किलोमीटर कितना होगा? 40% ऑफ 250 किलोमीटर, करो शाबाश। 40% का फ्रैक्शन क्या होता है बताओ? 2/5। तो 2/5 ऑफ 250, तो 550 जा 100 आ रहा है क्या? 100 आ गया, चलो शाबाश।
देखो मैंने जो सिखाया है दोनों तरीकों से आप करोगे, आंसर वही आएगा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0, 25 4 जा 100। हाँ 100 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। देखो आ रहा है अनन्या समझ में? यस सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बोल रहा है इफ 25% ऑफ ए जर्नी इज 800 किलोमीटर द टोटल डिस्टेंस इज 3000 किलोमीटर। क्या ये बात सही है? देखो किसी जर्नी का 25% 800 किलोमीटर है, ठीक है? तो टोटल जर्नी कितनी होगी मुझे यही बता दो। चलो टोटल जर्नी कितनी होगी? क्या बात है, शाबाश। ये ऐसे ही निकल जाना चाहिए बेटा, इसको करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 25% मतलब कितना होता है? 1/4। तो किसी जर्नी के 4 में से एक हिस्सा कितना है? 800। तो 4 हिस्से कितने होंगे? 8 4 जा 32। तो कितना हो जाएगा? 3200। तो उसने बोला 3000 है, उसने बोला 3000 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन, 0.05 इज इक्विवेलेंट टू 5%। सही है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो एक क्वेश्चन है फिर आपके सामने। क्वेश्चन दिख रहा है, सुहाना सेल से सोफा सेट फॉर ₹9600। लिखते जाओ फटाफट। SP इज इक्वल टू 9600। SP इज इक्वल टू 9600, ठीक है? मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। प्रॉफिट परसेंटेज बच्चों दिया हुआ है 20%। व्हाट इज द CP ऑफ द सोफा सेट? CP निकालना है बच्चों। चलो शाबाश, देखते हैं कौन पहले निकालता है। 1 मिनट से ऊपर का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप 1 मिनट में नहीं निकाल पा रहे हो मतलब आप में कहीं ना कहीं कमी है। अपनी कैलकुलेशन को तेज करो, फॉर्मूला याद करो। क्या है फॉर्मूला? SP इज इक्वल टू 100 प्लस P% डिवाइडेड बाई 100 इंटू CP। SP की वैल्यू डाल दो 9600 और ये 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा? 100 प्लस 20 कितना हो गया? 120। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 12 बन जा, 12 8 जा, तो कितना हो गया? 8000। CP कितना आया? 8000। देखो सबका आया क्या? 25 सेकंड में मैंने किया, तुम्हारा डबल टाइम ले लो। 1 मिनट से ऊपर का सवाल नहीं है। देख लो अगर तुम लोग ये नहीं कर पा रहे हो जल्दी जल्दी तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉर्मूला याद नहीं है। 8000 आ रहा है? बहुत बढ़िया, 45 सेकंड में निकाल दिया, शाबाश। आ रहा है अनन्या समझ में? वर्तिका आ गया? सर आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है? ठीक है, आगे देखो। अगला सवाल बच्चों फटाफट से क्वेश्चन को पढ़ो और इसमें क्वेश्चन को कौन पढ़ेगा? हाँ पढ़ो बेटा। दिख रहा है सबको? सर नहीं दिख रहा? सर दिख रहा है। चलो क्वेश्चन है जो, हाँ बोलो कियान। एक मिनट, 75,000 क्या होगा? अगर किसी ने 75,000 उधार ले लिया तो क्या होगा? वो लोन होगा। लेकिन हमने जो चीजें पढ़ी है उसमें क्या है? वो प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है, क्या है? वो प्रिंसिपल है। फटाफट से लिखो P इज इक्वल टू 75,000। P इज इक्वल टू 75,000। ये क्वेश्चन को देख के आपको पकड़ में आना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहली लाइन पढ़ी हमने, देखा 75,000 एंड आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर में क्या छुप गया? T। अरे टाइम, हाँ लिखो T इज इक्वल टू 1 ईयर। 3 ईयर। रिटर्न 80,000। रिटर्न 80,000 मतलब क्या हो गया? अमाउंट, जो पैसा वापस करते हैं। अगर आप बैंक को पैसा देते हो तो बैंक आपको अमाउंट देता है ना, तो 80,000 क्या हो गया? अमाउंट। इंटरेस्ट बताना है बच्चों। चलो फटाफट करो, फॉर्मूला डालो, निकालो वैल्यू। सिंपल इंटरेस्ट कितना है? सिंपल इंटरेस्ट तो दिख रहा है साफ साफ, 5000। हाँ तो सिंपल इंटरेस्ट थोड़ी निकालना है तुम्हें, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो ये किसका फॉर्मूला होता है? ये PRT बाई 100। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू P। P कितना है? 75 है।
75,000 इंटू आर इंटू 1 डिवाइडेड बाई 100। चलो करो सॉल्व इसको, बताओ कितना आएगा। पानी ले खाली आना है। आया किसी का? 2 जीरो यहाँ से कट गए, 1 जीरो यहाँ से कट गया, 5 1 जा 5 15 जा, तो 100/15 आ रहा है। तो 100/15 कितना होता है? 15 6 जा 90, 62/3%। देखो यही आ रहा है। हाँ देखो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होंगे बेटा सवाल, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होंगे, प्रैक्टिस करनी है। ध्यान से देखो, फिर से समझाता हूँ पूरा सवाल देखो। अलग क्या आ रहा है पहले आप बताओ, क्या है आपका, कैसे किया आपने? 3,75,000 आ रहा है। 3,75,000 रेट ऑफ इंटरेस्ट। तुम क्या निकाल रही हो? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल रही हो, कुछ और निकाल रही हो? 3,75,000 कैसे हो जाएगा यार? 100/15 बेटा। चलो यहाँ देखो सब लोग, यहाँ देखो ध्यान से देखो, ठीक है। अभी देखो कैसे करते हैं सवाल। सबसे पहले हमने प्रिंसिपल लिखा, कितना था? ठीक है, मैं यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, तो मान लेना यूनिट लिखी है। अमाउंट कितना लिखा है हमने? 80,000। मैं तुम्हारे सामने टाइमर ऑन कर देता हूँ, ठीक है। फिर से करता हूँ, देखो सवाल कैसे करते हैं हम लोग। प्रिंसिपल सबसे पहले लिखना है हमने R = 75,000। ये डेमो है, डेमो देख लो किस स्पीड में क्वेश्चन करना है एग्जाम में। फिर अमाउंट कितना दिया हुआ है? ₹80,000। सवाल एक बार में देखा, फ्लैशबैक में याद हो जाना चाहिए। टाइम कितना दिया हुआ था? 1 ईयर। पूछा क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कैसे निकलता है? हमारा फॉर्मूला होता है SI = PRT/100, यही होता है ना फॉर्मूला। और सिंपल इंटरेस्ट और क्या होता है? A - P। तो यहाँ पे करेंगे 5,000 तो सीधे सीधे दिख रहा है, और ये किसके बराबर होगा? 75,000। P की जगह पे 75,000 लिखा, R की जगह पे R लिखा, टाइम की जगह पे 1 लिखा, डिवाइडेड बाई 100। 2 जीरो यहीं से काट दिए, यानी ये R कितना हो गया आपका? R हो गया बेटा 5,000 डिवाइडेड बाई 750, ठीक है। ये 750 नीचे आ गया, नहीं आया? तो जीरो से जीरो कट गया, फिर 5 15 जा 75, 500 जा, तो कितना आया? 100/15 और कट जाएगा, 5 20 जा 5 3 जा, तो 20/3। 20/3 कितना होता है? 62/3। तो 62/3% हो गया। अनन्या यस सर। नहीं आया समझ में? फिर से बताऊं? यस सर। ठीक है। प्रिंसिपल आपको समझ में आया? 75,000 है। यस सर। अमाउंट समझ में आया? 80,000 है। यस सर। ये हमें पूछा गया है। SI का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? सिंपल इंटरेस्ट का यही होता है। यस सर। और सिंपल इंटरेस्ट बेटा हमें अगर 75,000 रुपये लिए हैं किसी ने, 80,000 लौटाए हैं, यानी 5,000 रुपये ब्याज भरा ही होगा ना उसने। 75,000 मैंने लिए बेटा, 80,000 दिए, तो 5,000 रुपये क्यों दिए उसको? इंटरेस्ट ही तो होगा वो। हाँ यस सर। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना था बेटा आपका? 5,000 रुपये था कि नहीं था? यस सर। 5,000 बराबर PRT/100। अब R निकालना है, सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का सवाल हो गया। तो R को छोड़ के बाकी सबको उधर लेके जाओ, सॉल्व करोगे यही आएगा। ओके सर। क्या नहीं समझ में आया? सॉल्व करना नहीं समझ में आया कि फॉर्मूला नहीं समझ में आया? बताओ, जो बोलोगे वही करके दिखाऊंगा। सॉल्व करना नहीं आया। सॉल्व करना नहीं आया तो देखो ध्यान से, 5,000 = 75,000 इंटू R इंटू 1/100, ये तो समझ में आया ना? यस सर। अब बेटा अगर हमें कोई चीज निकालनी होती है तो इसको छोड़ के बाकी सब दूसरी तरफ लेके जाते हैं, यही रूल होता है, ठीक है। क्या ध्यान देना बेटा, जिस चीज को निकालना होता है उसको छोड़ के बाकी सब दूसरी तरफ लेके जाते हैं। तो R को छोड़ के
मैं सब कुछ उधर लेके जा रहा हूं, तो 5000 तो 5000 था ही, 100 ऊपर चला जाएगा और 75,000 नीचे आ जाएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इसमें कोई तकलीफ? नो सर। कोई तकलीफ नहीं बेटा। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं। अब टेबल तो आती है आपको 15 की, तो 5 15 जा 75 और 500 जा 500, फिर से 5 से डिवाइड होगा, 5 3 जा 15, 5 20 जा 100, तो आर कितना हो गया बेटा 20/3। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 62/3%। नहीं 20/3 थोड़ी होता है। अच्छा मतलब इस पे भी नंबर मिलते हैं पर असली यही होता है, और इससे भी असली होता है 6.66%। अगला क्वेश्चन बच्चों, अगले क्वेश्चन में पूछा है, कियान पढ़ो जोर से, लिखो फटाफट। इंटरेस्ट ऑफ 1500 मतलब क्या? SI इज इक्वल टू, नहीं SI इज इक्वल टू 1500 बेटा, इंटरेस्ट बोला ना। क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते लिखना शुरू करो, हैबिट डालो। SI इज इक्वल टू 1500 फॉर 4 मंथ, फॉर 4 ईयर्स, तो टाइम इज इक्वल टू 4। बहुत बढ़िया। ऑन ए सम ऑफ 2500, P इज इक्वल टू 2500, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। बताओ R। हाँ चलो शाबाश, R निकालो। सेम सवाल है, जैसे सवाल अभी कराया था सेम सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, R निकालना है, टाइम गिवन है, P गिवन है। R को निकालने के लिए क्या करोगे? P और T को दूसरी तरफ लेके जाओगे रेसिप्रोकल में। ठीक है, R निकालना है, मैं नहीं निकाल रहा। चलो शाबाश, मुझे अच्छा लगता है जब बच्चे बोलते हैं सर आप मत निकालो हम करेंगे। अच्छा अब देखो बेटा ज्ञान कैसे करते हैं हम लोग, मतलब मैं कैसे करता हूँ सिखाता हूँ आपको। 0 से 0 कट गया, ठीक है, ऊपर नीचे कटता है, फिर 0 से 0 कट गया, फिर इसको मैं क्या सोच सकता हूँ 15 × 100 सोच सकता हूँ, ठीक है। तो 25 1 जा, 25 4 जा। इक्वेशन के दोनों तरफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर से कैंसिल हो सकता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से, दोनों तरफ। एक ही तरफ है तो ऊपर नीचे कैंसिल होगा, दोनों तरफ है तो सेम कैंसिल हो जाएगा। फिर 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, सिर्फ R बच गया। यहाँ पे कितना आया 15। आप इसको इधर लेके आ गए ना। हाँ हाँ और 25 × 4 को नीचे वाले 100 से काटा, एक ही बात है। कैसे भी करो। आ गया बच्चों 15% सभी का आया? यस सर। बहुत बढ़िया। अब यानी आप लोगों को आ रहा है सवाल करना। चलते हैं अगले सवाल की ओर। एप्लीकेशन ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस तरीके की चीजें जो दी जाती हैं। तो एग्जाम्पल 11 दिया है, रेफर टू द ग्राफिक इफ ए चीता एंड द टॉर्टाइज ट्रेवल एट देयर टॉप स्पीड्स फॉर 1 मिनट, हाउ मच फार्दर डज द चीता ट्रेवल। ठीक है, हाँ एक सेकंड रुको। टॉर्टाइज की स्पीड दी है 0.08 स्पीड। देखो अब पहले ग्राफ को समझना सीखो, पहले ग्राफ को समझना सीखो। तो ग्राफ बेटा सबसे पहले नीचे ये बताता है कि ये क्या दिया हुआ है, क्या बता रहा है, टॉप स्पीड बता रहा है और मीटर पर सेकंड बता रहा है। यानी स्पीड किस में बता रहा है, मीटर पर सेकंड। तो कछुआ बेटा क्या चल रहा है, 0.08 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है। बिल्ली 13.4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। घोड़ा 21.3 मीटर पर सेकंड और चीता 31.3 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें क्या करना है, हमें पता करना है कि चीता एंड टॉर्टाइज अपनी टॉप स्पीड पे चलेंगे 1 मिनट तक, तो चीता हाउ मच फार्दर डज चीता ट्रेवल। हाउ मच फार्दर का मतलब कि चीता टॉर्टाइज से कितना ज़्यादा चला गया। बताओ कैसे करोगे। नहीं,
तो ये बेटा स्पीड किसमें दी है, कितनी देर चला है वो, 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना चलेगा पहले वो निकालो, फिर माइनस करोगे। आया समझ में सवाल सभी को बच्चों, समझ में आ रहा है, समझ रहे हो, कुछ समझ आ रहा है? मजिस्टर राघवी साहब चलिए करिए करिए साहब। लिखो चीता की स्पीड देख लो 31.3 मीटर पर सेकेंड, 31.3 मीटर पर सेकेंड। टॉर्टोइस की स्पीड है बच्चों 0.08 मीटर पर सेकेंड। दोनों ट्रेवल करते हैं, बोथ ट्रेवल फॉर 1 मिनट, ट्रेवल फॉर 1 मिनट। आपको पता करना है हाउ मच फार्दर हैज चीता ट्रेवल्ड देन टॉर्टोइस। ये क्वेश्चन करना है और मैं चाहता हूं बच्चों थोड़ा स्पीड में करने की कोशिश करो। टाइम शुरू होता है अब। सवाल समझ में आ गया किसी को? देखो बच्चों इसको कैसे करना है, तुम लोग पता नहीं कौन से कहाँ पे, मैंने आपको 6 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, 6 प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी मैंने आपको। 6 में से चौथी प्रॉपर्टी कौन सी है, कौन बताएगा मुझे, बताओ कौन है सबसे पुराना स्टूडेंट मेरा? चौथी प्रॉपर्टी कौन सी बताई थी मैंने मैथ्स की जब बेसिक प्रॉपर्टीज की क्लास ली थी? बहुत बढ़िया, कौन सी प्रॉपर्टी थी? बहुत बढ़िया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, याद है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बोलो याद है? यस सर याद है। और इस प्रॉपर्टी में मैंने आप लोगों को सिखाया था कि 28 इंटू 19 प्लस 28 इंटू 1 अगर करेंगे तो 28 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में 19 प्लस 1 आता है, ऐसे ही करते हैं। ये सिर्फ उस दिन के लिए नहीं था, ये जिंदगी भर सिखाने के लिए था, ये जिंदगी भर अप्लाई करना है। जब सेम नंबर दोनों में मल्टीप्लाई होकर सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले सब्ट्रैक्ट कर लो फिर मल्टीप्लाई कर लो। समझ में आ रहा है? पहले 31.8 को 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर 0.08 को 60 से मल्टीप्लाई करो, फिर घटाओ। अरे भैया पहले घटा लो, पहले घटा लो फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर आ जाएगा, आएगा। ये प्रॉपर्टी समझ में आई यूज करने के लिए? नहीं, ये प्रॉपर्टी समझ में आई, इस तरीके से करना। मल्टीप्लाई पहले करके फिर घटाने का मतलब नहीं है। जब भी आपको सेम नंबर अगर दिख रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है या घट रहा है, कॉमन लेना सीखो, कॉमन लेना सीखो, ठीक है? चलो तो इसके, चलो बच्चों पहला सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं यहाँ सवाल लिख देता हूँ। 20% ऑफ 700 मीटर इज, निकालो, कौन पहले निकालेगा? देखो शाबाश। 20% ऑफ 700 मीटर इज, लाउड एंड प्रॉपर रूप में आंसर, बहुत बढ़िया, 140 मीटर, शाबाश, डी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, गायत्री इनकम इज 1,60,000, 1,60,000 उसकी क्या है? इनकम है, पर ईयर, यानी कितने? 1 साल के लिए। फिर बोल रहा है शी पेज 15% ऑफ दिस हाउस रेंट, हाउस रेंट में कितना देती है बच्चों? HR में 15%, 10% ऑफ द रिमाइंडर ऑन हर चाइल्ड एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन में कितना देती है? 10%, ठीक है? 10% किसका? रिमाइंडर का। रिमाइंडर समझते हो कितना होता है? रिमाइंडर मतलब कि इतने पैसों में से 15% हाउस रेंट देने के बाद जो पैसे बचेंगे उसका 10% क्या देगी? रिमाइंडर। उसका 10% जो बच जाएगा उसका 10% किस में देगी? एजुकेशन में। द मनी लेफ्ट विद हर, बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। इससे बेहतरीन सवाल मैं तुमको अभी तक नहीं दे पाया, लेकिन ये सबसे अब तक का बेहतरीन सवाल है। सवाल को समझने की कोशिश करो। एक लेडी है, उसकी सैलरी है 1,60,000 रुपये, उसमें से 15% वो देती है हाउस रेंट में, जो पैसा बच जाता है उसका 10% देती है चिल्ड्रन एजुकेशन में। तो बताओ उसके पास कितना पैसा बचा? ये निकालना है, निकाल लोगे? यस सर, आ गया आंसर? कितना आया?
सर सी कितना? 22,400। 1,22,400। तुमने तो बहुत जल्दी निकाल लिया यार। चलो देखते हैं। सर गलत है सर। पता नहीं बेटा, मेरे को थोड़ी पता है, मैं तो अभी करूंगा इसको। मैं तो अभी करना शुरू भी नहीं किया, तुमने तो आंसर निकाल दिया। चलो देखते हैं बच्चों। तो 1,60,000 रुपए में से अगर मैं, ध्यान से समझना बच्चों, ज्ञान देखो, यहाँ देखो कैसे करना है। पहले देखो यहाँ पे करना मैं सिखा रहा हूँ, पहले करना सीखो। पहले ज्ञान एक बार में आंसर आएगा, ठीक है, एक बार में आंसर आएगा, मैं सिखाता हूँ। ध्यान से देखो बच्चों, 15% उसने किसका रेंट दे दिया बच्चों? 1,60,000 का 15% रेंट दे दिया, तो बचे कितने? 100% पैसे थे, 15% रेंट दे दिया, कितना बचा? 100 में से 15 माइनस करो, कितना बचा? 85%। यानी कितना बचा? 85% किसका? 1,60,000 का। ये पैसा उसके पास बचा, समझ में आया? इसका कितना परसेंट दे दिया उसने? कितना परसेंट दे दिया? 10% दे दिया। इसका 10% दे दिया, तो कितना बचा? अरे 10% दे दिया भैया, 100 में से 10 दे दिया, तो कितना बचा? 90%। तो इंटू 90/100, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे करना है? तो 0 0 0 0 0 0 0 0, तो 16 इंटू 9 144, और इसको मल्टीप्लाई करना है 85 से। तो 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 22, 5 1 जा 5 + 2 7, 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 + 3 37, नहीं 35, 8 1 जा 8, 3 11, 0 4 2। बहुत बढ़िया। एक 0 और आएगा बेटा, एक 0 और है, एक 0 और है। शाबाश अनन्या, ओ वर्तिका, बहुत बढ़िया बेटा, सही आंसर है 1,22,400। समझ में आया बच्चों कैसे करना है? यस 1,60,000 निकाल के 15% निकाल के घटाना नहीं है। तुम लोग क्या करते हैं? तुम लोग, मैं बताता हूँ क्या करते हैं, ध्यान से देखो। तुम लोग क्या करते हैं? तुम लोग पता क्या करते? पहले 1,60,000 करते, फिर इसमें से 15% ऑफ 1,60,000 करते, इसको माइनस करते, फिर एक पैसा निकालते कितना आया है, फिर उसमें से उसका 10% ऑफ ये जो पैसा आता है इसको निकालते, फिर आपका जो आंसर आता आप ऐसे करते। नहीं नहीं नहीं, काटा कैसे? लो फिर से दिखा देता, नहीं दिखा रहा हूँ बेटा आपको, ऐसे नहीं बता पाऊंगा, फिर से बताता हूँ। 85 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1,60,000 इंटू 90/100, तो 1 0 1 0 2 0 2 0 3 0 3 0 4 0 4 0, ठीक है। फिर 16 इंटू 9 कितना होता है? 144, तो 144 इंटू 85 और लास्ट में एक 0 और लगा दिया, ठीक है। हाँ, तो 90 का 0 काट दिया था मैंने, एक 0 इसमें बचा था, एक 0 इसमें बच गया था, ये लास्ट में आ गया सबका आंसर। अनन्या आया समझ में कैसे करना है? यस सर। हाँ पक्का, ठीक है। चलो तो इसको मैं मिटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। अगला क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ फातिमास इनकम टू हर सेविंग इज 4:1, ठीक है। फातिमा की जो इनकम है डिवाइडेड बाई फातिमा की जो सेविंग है ये है 4:1। आपको बताना है द परसेंटेज ऑफ द मनी सेव्ड बाई हर, कितना परसेंटेज मनी सेव करती है वो, बताओ। परसेंटेज ऑफ मनी सेव्ड बाई हर, सवाल समझ में आया? फातिमा की जो इनकम है और फातिमा जितना सेव करती है उसका रेशियो है 4:1, तो बताओ कितना परसेंटेज वो सेव करती है। तो बहुत सिंपल सवाल हुआ बेटा। हाँ
25% बाबू, 20% कैसे हुआ? 1/4 इंटू 100% करोगे कितना होगा? 25%। % आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मनी सेव कितना है? 1 रुपये, कितने में? 4 रुपये पे। तो 100% पे कितना होगा? 25। आया समझ में? सर लेकिन मेरा 20% बोलो, आया समझ में? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 4, 0.07 इज इक्वल टू, तो हलवा क्वेश्चन है, बताओ कितना परसेंट है? 0.07 को हम कितना परसेंट बोलेंगे? बहुत बढ़िया। इन ए स्काउट कैंप 40% ऑफ द स्काउट्स वेयर फ्रॉम गुजरात स्टेट। ठीक है, स्काउट वो जैसे एनसीसी होता है ना, ऐसे स्काउट होता है। ठीक है, तो 40% of scouts were from Gujarat state, 20% of these were from Ahmedabad. The percentage of scouts in the camp from Ahmedabad is, बताओ कितना है? ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये देखना क्या होगा। परसेंटेज पूछा है बेटा, परसेंटेज तो 40 से तो कम ही होगा। सर मेरा 40% तो टोटली गुजरात से थे, उसमें से 20% नहीं थे। सर 8, बहुत बढ़िया। 40%, तो आप क्या बोलोगे? 20% ऑफ 40%, है ना? 20% ऑफ 40%, तो 20% ऑफ 40% में हम कैसे करेंगे? 20/100 इंटू 40/100, तो 0 0 कट के, तो कितना आ गया? 8/100। कितना हो गया? 8%। आंसर आया सी। बहुत बढ़िया, बोलता है कौन आ गया। ठीक है, अगला सवाल बच्चों, व्हाट परसेंटेज ऑफ रुपीज 4500 इज 9000? 4500 का 9000 कितना परसेंट है? ये तो ऐसे ही कर दो बेटा, हवा में कर दो। 45% का 4500 का डबल कितना होता है? तो वो कितना हो जाएगा? अगर डबल हो रहा है तो कितना परसेंट हुआ? नहीं बेटा, 2 गुना हुआ। कोई चीज 2 गुना होती है तो चेंज कितने का है और कितने पे है? बताओ, चलो चेंज कितने का है, कितने पे है, निकाल लो। चेंज कितने का है? सर 200 200 नहीं होगा बेटा। चेंज कितने का है बच्चों? अच्छा रुको, ऐसे करेंगे। हाँ सॉरी, 200 ही आएगा बेटा। व्हाट परसेंट ऑफ 4500 इज 9000? तो मान लो R परसेंट ऑफ 4500 इज 9000। ठीक है, तो R परसेंट इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई 4500। 45 जा 45 2 जा, तो R कितना हुआ बेटा? 2 इंटू 100, यानी कि 200%। समझ में आया कि नहीं? कितना परसेंट हुआ? 200%। वर्तिका ने कमाल कर। अगला सवाल बच्चों, पाँच बज गए। चलो क्वेश्चन नंबर 7, लास्ट क्वेश्चन। 5.2 इज इक्वल टू कितना परसेंट? तो बहुत सिंपल है, नहीं बेटा 52 कैसे बनेगा? 1 कितना परसेंट होता है? तो 5.2 52 कैसे बनेगा? सर 520%। 520%। बेटा सिंपल है, 100 से ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो डेसिमल 2 यूनिट शिफ्ट होगा तो कितना हो जाएगा? 520। ठीक है, चलो इस तरीके के और भी क्वेश्चंस आप करना। अगली बार हम अगली नए चैप्टर के साथ मुखातिब होंगे, या फिर ये फिलहाल आज की क्लास में हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, रैशनल नंबर। जय भारत।